चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि आपको अगर 30,000 का फोन लेना है तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है या उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है। हम तो आपको टॉप 5 फोन बताएंगे, लेकिन आपको आपका फोन चूज करने में लिए आसानी हो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखे हम कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। अगर उस पॉइंट को ध्यान में रख के अगर आप अपना रिसर्च करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर फोन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोसेसर। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाए क्योंकि जल्दी से हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के दो प्रोसेसर हमें मिलते हैं मोबाइल इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो अभी स्नैपड्रैगन 888 ये प्रोसीजर आपको 30,000 के ऊपर के फोन में मिलना ही चाहिए। यानी कि मैं 30,000 से लेकर 35,000 की बात कर रहा हूँ, या 40,000 आप उसे रख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसीजर होना चाहिए। ये प्रोसीजर लगभग अंततः स्कोर इसका 750 या 8 लाख तक पहुंच जाता है। और उसी के अगर कंपैरिजन में देखा जाए मीडियाटेक को, तो यहाँ पे आपको 8100 या डायमेंसिटी 1300 का प्रोसीजर आपको जरूर मिलना चाहिए। अगर उससे ऊपर का हो तो और भी बढ़िया बात होगी। तो आपको इन प्रोसीजर पे जाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि हमारे फोन में कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको यूएफबी स्टोरेज आपको 3.1 या यूएफबी स्टोरेज 2.2 का जरूर होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा अच्छा प्रोसीजर होगा उतना ज्यादा आपका मोबाइल परफॉर्मेंस करेगा, कैमरा में मदद करेगा, डिस्प्ले में मदद करा और बाकी सारी चीजों में मदद भी करेगा। बैटरी में भी ये प्रोसीजर यूज होता है क्योंकि यहाँ पे जितना कम उसका फैब्रिकन का प्रोसेस होगा उतना ज्यादा बैटरी आपकी कम कंज्यूम होगी, यानी कि बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेसर। तो आपके फोन में एक अच्छा प्रोसेसर होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, वो निकल के आता है डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए। एमोलेड डिस्प्ले में कुछ डिफरेंस आते हैं, यानी कि E4 एमोलेड, E5 एमोलेड और E6 एमोलेड। E6 एमोलेड होगा तो और भी बेटर होगा, लेकिन आप E4, E5, E6 में से कौन सा भी अगर आपके फोन में डिस्प्ले है तो आपके लिए बेहतरीन होगा वीडियो, मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट होना चाहिए, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होना चाहिए, डॉल्बी विजन का सपोर्ट होना चाहिए, L1 वाइड 1 का सपोर्ट होना चाहिए और 1000 के ऊपर का पिक ब्राइटनेस होना चाहिए। यानी कि धूप में, इंडोर में आपका फोन अच्छे से आपको दिख पाए या अच्छा महसूस करा पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रिफ्रेश रेट कम से कम 120 हर्ट्ज होना चाहिए। उसके ऊपर का होगा तो और भी बढ़िया है, लेकिन 120 हर्ट्ज जरूर होना चाहिए। तो ये डिस्प्ले की कुछ चीजें थी, वहां पे आपको ध्यान में रखना है। पीपीआई डेंसिटी 400 या 350 के ऊपर की होनी चाहिए। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रख के अगर अपने फोन का डिस्प्ले आप देखते हैं तो आपको एक बेहतरीन और अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप इससे निराश नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो निकल के आता है सबसे अच्छी चीज और सबको फोन में यही सबसे पहले देखा जाता है कि कैमरा मॉड्यूल कौन से है और कैमरास, वीडियोस, फोटोज किस तरह से क्लिक होंगी और कितनी अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए कुछ कंपनीज इस तरह से काम करती है कि फोन में ब्यूटिफिकेशन मोड ऐड कर देती है। आपका चेहरा ऐसा बिल्कुल ब्यूटिफिकेशन मोड अगर ऑन हो तो पूरी तरह से ऐसा क्लीन हो जाएगा, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं होती, उसे क्वालिटी नहीं कहा जाता। आपको नेचुरल फोटोज होने चाहिए। तो ब्यूटिफिकेशन मोड को छोड़ दीजिए, वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। आपको एक हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, यानी कि सेंसर्स अच्छे होने चाहिए। तो लगभग सोनी और सैमसंग हर ब्रांड को अपने सेंसर प्रोवाइड कराता है। और भी कुछ कंपनियां हैं, लेकिन मोस्टली सैमसंग और सोनी अपने सेंसर देता है। तो सोनी के जो सेंसर आते हैं वो 700 सीरीज, 800 सीरीज और 900 सीरीज के होते हैं। अगर आप 30,000 का फोन परचेस करना चाहते हो तो आपको सोनी का 800 सीरीज का सेंसर होना चाहिए या सैमसंग का कुछ अच्छा वाला उस सीरीज का सेंसर होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि सेंसर कौन सा यूज किया गया है। आप मेगापिक्सल पे मत जाइए, आपको सेंसर कौन सा है वो देखना है। आपको लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतरीन होना चाहिए। अगर किस सेंसर का लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है तो ऑब्वियसली दिन में भी वो फोटो बहुत ही अच्छी तरह से निकाल लेगा। और सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पे आपको OIS होना चाहिए, यानी कि अगर आप 30,000 स्पेंड करते हैं तो अपने फोन में OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो उस फोन को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं उस फोन को परचेस करने की। ये था हमारा प्राइमरी सेंसर। सेकंड सेंसर होना चाहिए अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का क्यों ना हो, लेकिन होना ही चाहिए। और वहां पर भी OIS मिलता है तो और भी बढ़िया बात होगी, लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर तो होना ही चाहिए।
और थर्ड सेंसर की बात आती है, यानी कि आपको अभी मार्केट में 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल के मैक्रो या डेप्थ सेंसर मिलते हैं, तो वही आपको मिलेंगे। अगर टेलीफोटो लेंस अगर किस फोन में आपको मिलता है 30,000 32,000 में, तो उस फोन को बिल्कुल भी मत छोड़िए। आपके पास अगर प्राइमरी सेंसर, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस, ये 3 सेंसर आपके फोन में मिलते हैं 30,000 35,000 में, तो ये फोन कैमरे के लिए सबसे बढ़िया होगा। तो ये इसकी प्रायोरिटी रखिए। उसके नीचे अल्ट्रा वाइड सेंसर और पाई मैक्रो या डेप्थ सेंसर को आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको उस कैमरा मॉड्यूल में 4K का सपोर्ट होना चाहिए। कम से कम 4K 30 fps पे ये वीडियो शूट करना चाहिए, तो आपका कैमरा मॉड्यूल बेहतरीन होगा। चलिए आप बात करते हैं सेल्फी सेंसर की। तो बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। आपको 40,000 30,000 45,000 में एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया जाता है और 1080p का रेजोल्यूशन दिया जाता है। जिस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल या 60 मेगापिक्सल के साथ 4K का सपोर्ट मिलता है, तो वो सेंसर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान में रखिए कि जिस फोन में सेल्फी में 4K का सपोर्ट मिलता है, उस फोन को आप परचेज करने की प्रायोरिटी पहले रखिए। चलिए अब पॉइंट आते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी कि बिल्ड एंड डिजाइन। तो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का अच्छा वाला बैग मिलना चाहिए। कुछ फोन में आपको ग्लास बैग भी मिलेंगे, तो आप प्रिफर किए कि ग्लास बैग का फोन हो। अगर बाकी चीजें अच्छी हो और आपको अगर प्लास्टिक बैग मिलता है, तो आप प्लास्टिक बैग के साथ भी जा सकते हो, लेकिन जो प्लास्टिक बैग हो वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। हाँ, आपको यहाँ पे कम से कम फोन में आपको एल्यूमिनियम या मेटल की बॉडी मिलेगी, नहीं तो आपको प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक का फ्रेम ही देखने को मिलता है। तो डिजाइन आप अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन ग्लास बैग और अच्छे प्लास्टिक जरूर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आपको कम से कम लेटेस्ट वाला आपको सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए, यानी कि अभी एंड्रॉइड 13 आ चुका है, तो अगर आप अगला फोन लेना चाहते हो तो कम से कम एंड्रॉइड 12 के साथ जाइए। यानी कि एक पुराना फोन है, अच्छे बजट में मिल रहा है आपको, अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो कम से कम एंड्रॉइड 12 होना चाहिए। अगर आप एक न्यू फोन परचेज करना चाहते हैं कि भाई अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो आपको एंड्रॉइड 13 लेना जरूर चाहिए, यानी कि आपको एक 2 साल के अपडेट्स तो उस पर मिल पाए, और सिक्योरिटी अपडेट्स कम से कम 4 ईयर्स के होने चाहिए। ये कुछ चीजें थी जब आप अपना फोन 30,000 का परचेज करना चाहते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए।